धर्म नहीं होता। हाँ अच्छा, नहीं वो अब आप बोलेंगे तो अब अपराधी का धर्म नहीं होता, तो फिर ये जो गोडसे के फोटो लेके हैदराबाद में लोग नाच रहे थे प्रोसेशन में, जो गोडसे की फोटो लेके नाच रहे थे हैदराबाद में, ये दुम छल्ले जिनको कहते हैं, सबसे बड़े कमजोर और बुज़दिल लोग कौन से जुलूस में नाच रहे थे गोडसे की फोटो लेके, जैसा कि इनके बाप की फोटो थी गोडसे की। सर आपने जो मांग करी उस मांग में आपने कहा कि पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 17 लोगों को सस्पेंड किया है और आप इसके लिए आप इस पूरे घटना के लिए पुलिस महकमे में किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैं देखिए मेरा मानना यह है कि जिन्होंने हत्या की ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। इन लोगों ने एक नहीं बल्कि कम से कम मुझे लगता है कि उन्होंने 1000 से 2000 राउंड चलाए होंगे पहले, क्योंकि उनका हाथ देखिए आप, हाथ हिलता नहीं है उनका। हमको भी वेपन पकड़ना आता है, ये प्रोफेशनल लोग थे और इनको मालूम था कहां पर मारना और कितनी तेजी से मारे वो लोग। और वैसे ही असैसिनेशन जो होता है मिनटों में होता है, चाहे आप किसका भी, जॉन एफ कैनेडी का लेकर जो बड़े बड़े असैसिनेशन हुए हैं, नहीं बड़े बड़े जो हुए हैं, बड़े बड़े जितने असैसिनेशन हुए हैं जिसमें पढ़ाया जाता है, आप देख लीजिए सेकंड्स में काम खत्म हो जाता है। तो उसके लिए ये लोग कौन है, ये लोग इतने रेडिकलाइज कैसे हो गए? अगर इनका ताल्लुक स्टेट से नहीं है तो ये रेडिकलाइज कैसे हुए? कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं? किसने इनको हथियार दिया? कहां से आए ये लोग इतना अचानक, इतना? और अच्छा, और एक यूपी तक चैनल का एक वीडियो है जो मैं देखा हूं, अभी आप बोले तो सुना दूं आपको, जिसमें वहां पर रिपोर्टर उन लोगों से पूछ रहा है, जनता जो खड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि ये तो पुलिस की गाड़ी से उतरे थे ये लोग जो थे ये पुलिस की गाड़ी से उतरे। तो अगर वो लोग खुद जो पब्लिक वहां पर आई विटनेस है वो कह रहे हैं यूपी तक चैनल में, मेरे को नहीं मालूम। सर 3 बाइक वहां पे बरामद। सुनिए तो सही, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाइक वो भी आया है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको सो मोटो ले ले, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड मैनर में बनाए, उसमें उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में हुआ है, और उसके बाद एक्शन ले। बल्कि मैंने कहा ना कि संविधान के आर्टिकल 311 के तहत, और हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री भाषण में बोलते हैं कि मेरी सुपारी ली गई, अब बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में जहां से आप एमपी हैं, क्या हो रहा है बताइए ना। G20 होने जा रहा है देश में, क्या ये हर भारत का वो नागरिक अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है कल के इस वाकये के बाद। सर एक सवाल है, 3 नंबर जुडिशियल टीम से आपका मतलब आप सैटिस्फाइड नहीं, आपकी सरकार है, आप ही की सरकार की मौजूदगी में ये हत्या हुई है, तो कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये मुस्लिम एक्स एमपी, आपको तकलीफ हो रही बोल रहा हूं, मुस्लिम एक्स एमपी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार में हुआ है, आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आपके तो मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया ना कि मिट्टी में मिलाएंगे। और एक बात, उनके 2 मंत्री कल के वाकये के बाद तो वो तो शाबाशी दे रहे हैं ना पुलिस के लोगों को। फिर अब ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सर एक सवाल है, सीबीआई की जांच उत्तर प्रदेश अक्सर जाते रहते हैं और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि आप पे एक बार हमला हो चुका है, फिर हो सकता है, इतना रखिए, हम तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। नहीं, अगर नहीं, मैं मरने को, देखिए मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग, वो देखिए, आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो,
आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सवाल पूरा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश जाएंगे आप? बिल्कुल। ऐसे माहौल में क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या? जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। मगर ये क्या है? आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे? ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है। वरना याद रखिए, हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल है, जो भारत को लेके जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए? तो हमको अपने देश के लिए, संविधान के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए हमको बेखौफ होकर इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और उसमें हो सकता है कि हमको इस राह में हमको अपनी कुर्बानी देना पड़े, देंगे। मगर ये कैसे चलेगा भाई? रूल ऑफ लॉ से चलेगा, रूल बाय गन से चलेगा? मजा सबको आ रहा है, आप मार दिए, हो गया काम। मगर आप ये नहीं देख रहे कि कितना बड़ा नुकसान इंसाफ का हो रहा है, अदालत का हो रहा है। जजेस क्या करेंगे फिर? अगर कोई सत्ता में बैठकर तय करेगा किसको गोली मारना किसको नहीं मारना, तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट को बंद कर दो फिर आप।